गणेश का अर्थ है गणों का राजा, यानी पृथ्वी के देवताओं का शासक। उन्हें विघ्नेश्वर भी कहा जाता है, जो सभी विघ्नों और अड़चनों को दूर करने वाले होते हैं। गणेश को पृथ्वी का स्वामी माना जाता है, जैसे विष्णु वैकुंठ के स्वामी हैं और शिव कैलाश के स्वामी हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार गणेश का जन्म देवी पार्वती के शरीर से निकलने वाले मलबे से हुआ था, जिसे उन्होंने एक दिन स्नान से पहले रगड़कर हटाया था। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश का गहरा संबंध पृथ्वी के तत्व से है। इस कारण से कुछ विशेष पूजा विधियों में पुजारी गणेश की मूर्ति के स्थान पर मिट्टी का गोला प्रयोग करते हैं। गणेश के बारे में यह विश्वास है कि पृथ्वी पर कोई भी मानव प्रयास बिना गणेश की आशीर्वाद के सफल नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले उनका पूजन किया जाता है। एक और कारण यह है कि मानव के विचार नाद भाषा में व्यक्त होते हैं, जबकि देवता और देवी जो आकाशीय लोकों में निवास करते हैं, वे प्रकाश भाषा में संवाद करते हैं। गणेश की विशेषता यह है कि वे मानव की नाद भाषा को दिव्य प्रकाश भाषा में बदल देते हैं, ताकि हमारे विचार देवताओं तक पहुंच सकें। इस कारण से उन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, ताकि हमारे सभी विचार और प्रार्थनाएं दिव्य क्षेत्र तक सही तरीके से पहुंच सकें। गणेश को पृथ्वी का शासक माना जाता है और वे 10 दिशाओं के मालिक होते हैं। कोई भी दिव्य शक्ति बिना उनकी अनुमति के पृथ्वी पर नहीं आ सकती। इसका अर्थ है कि कोई भी दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गणेश की कृपा प्राप्त करना आवश्यक होता है। वे ही इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कोई आकाशीय शक्ति पृथ्वी पर आकर इंसानों को आशीर्वाद दे सके। एक और महत्वपूर्ण विश्वास यह है कि जब गणेश की मूर्तियों को 10 दिनों की पूजा के बाद विसर्जित किया जाता है, तो वे अपने साथ भक्तों के सारे दुर्भाग्य और विघ्न लेकर जाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक कृत्य है जो जीवन के चक्रीय स्वरूप और बदलाव को दर्शाता है, जिससे भक्त अपने जीवन को शुद्ध और नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और उनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। भक्त अक्सर शुभ और लाभ के नाम अपनी खातों की पुस्तकों और तिजोरियों पर लिखते हैं, ताकि उनके व्यापार, आर्थिक मामलों और जीवन में सफलता और समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार गणेश का वंदन और पूजा केवल विघ्नों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि समृद्धि, शुभता और मानसिक शांति के लिए भी किया जाता है। गणेश का दिव्य स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में एक संतुलन और दिव्यता का होना आवश्यक है, ताकि हम दोनों भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकें।